नमस्कार। जहाँ शब्द रुकते हैं वहाँ संगीत शुरू होता है। कहते हैं कि मन की हर व्यथा, मन की हर पीड़ा, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, अकेले में बैठ जाओ और मधुर संगीत सुनो, अपने आप ही एक सुकून मिलने लगता है। जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, मोटिवेशनल गाने सुन लो तो लगने लगता है कि जीवन में इतनी भी दिक्कत नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं और उसको पार किया जा सकता है। मैं आज एक आपके साथ कहानी शेयर करना चाहूँगी। अकबर जी के दरबार में तानसेन जी ने एक चुनौती स्वीकार की थी कि लोगों ने विश्वास नहीं किया कि संगीत में इतनी ताकत हो सकती है। तब उनको एक चुनौती दी गई कि क्या दीपक राग में ऐसी बात है कि चारों तरफ आग लग जाएगी। उन्होंने ये चुनौती स्वीकार किया और उन्होंने जब ये राग को गाया, दीप राग को, महल में अपने आप दीपक जलने लगे। सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि चारों तरफ तापमान बढ़ने लगा, सबको बहुत ज़्यादा लगने लगा कि अब तो सच में आग लग जाएगी और तानसेन जी की तबीयत खुद बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। उस स्थिति में फिर उनकी बेटी ने जब अपने पिताजी को देखा तो उन्होंने मेघ राग गाया और माहौल शांत हुआ, बारिश होने लगी और इसमें तानसेन जी की जान भी बची, यहाँ तक कि नौबत आ गई थी। तो आज मैंने ये कहानी बताने का श्रेय यही है कि संगीत में बहुत ताकत है। प्राचीन काल से हमारी परंपरा को सहेज के रखा है संगीत ने और इस धरोहर को आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ाया जा रहा है। संगीत वो पुल है जो हमारी आत्मा को हमारे जीवन से जोड़ता है और एक संगीतकार की अगर बात करें तो उसका जीवन सच में एक साधनापूर्ण जीवन होता है, क्योंकि अब अपने जीवन के बहुत से घंटे अपनी साधना, अपने आलाप, अपने ध्यान में बिता देते हैं और उनका एक मुख्य उद्देश्य होता है कि जब वो अपनी प्रस्तुति दे तो सामने वाले को वो सुकून, मतलब वो हर तरीके का आनंद उसको मिल पाए। तो आज ऐसे ही एक संगीतकार से मैं आपकी पहचान कराने जा रही हूँ। उनके साथ ये मंच साझा करते हुए मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। तो आज मैं जिसके साथ रूबरू हो रही हूँ वो हैं मृणालिनी अखौरी जी। इन्होंने बिहार के लिए, झारखंड के लिए, हर जगह पे हम लोगों को एकदम गौरवान्वित किया हुआ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मृणालिनी जी। बहुत बहुत शुक्रिया और सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मृणालिनी जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि संगीत की तरफ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को प्रेशर होता है पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, उसके बाद ही सेकेंडरी होता है कि तुमको हाँ ठीक है कुछ हॉबी है तो करो, लेकिन आपका रुझान इस तरफ कैसे आया? एक्चुअली मैं जब अपने होशो हवास में नहीं थी, यानी मैं 4 साल की उम्र में थी, तो मेरे पिताजी श्री अखौरी प्रमोद कृष्ण प्रसाद जी ने गौर किया कि ये बच्ची गा सकती है, क्योंकि मैं खेलते खेलते गुनगुनाती थी। उस वक्त राम तेरी गंगा मैली मूवी आई हुई थी और मैं वो सॉन्ग गा रही थी। तो मेरे फादर ने गौर किया और उन्हें लगा कि नहीं, अगर इसको बढ़ावा दिया जाए, आगे बढ़ाया जाए तो ये अच्छा कर सकती है म्यूज़िक के फील्ड में। अच्छा। तो उन्होंने फिर मुझे संगीत की शिक्षा भी देना। तो मतलब परिवार में भी ऐसा माहौल था, संगीत को लेके परिवार में भी ऐसा ही माहौल था कि संगीत की तरफ रुझान या प्रेम, वो चीज़ें उसको ज़्यादा किसी का था? ऐसे जैसे मेरे परिवार में संगीत के प्रति लगाव सभी को है, लगाव सभी ने रखा है, लेकिन ऐसे प्रोफेशनली कोई इस फील्ड में नहीं रहा। लेकिन मेरे नाना जी श्री विद्यानंद सहाय जी, अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो रेडियो के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। अच्छा। वो पटना से ही थे, तो उधर से ही कहा जाए तो जेनेटिक आया है, क्योंकि मेरी मौसी लोग भी गाती थी। अच्छा। तो हर शनिवार को बैठकी लगती थी। अच्छा। तो उस बैठकी का ही असर था जो मुझ पर आया। तो हाँ। मैं सुन सुनकर ऐसा लग रहा था कि मैं भी गाऊंगी, मैं भी गाऊंगी। तो शायद वो असर उधर से ही आया मेरे। कहीं ना कहीं कहा जाता है ना कि मतलब वो चीज़ें जब आप बचपन से देख रहे हो, सुन रहे हो, तो ज़्यादा वो चीज़ें आपके अंदर ध्यान कर जाती है और बस जाती है। तो मेरे ख्याल से वो आपके नाना जी और मौसी जी के साइड से रहा। किस उम्र में आपने ये अपनी संगीत की शिक्षा को आरंभ किया और वो अनुभव कैसा रहा आपका? जी, वही मतलब 4 साल की उम्र से ही मुझे संगीत सिखलाना शुरू किया मेरे पापा ने। लेकिन
मंच तो उसी वक्त से मुझे मिलता गया। उसके बाद एक स्टेज आया जब मुझे लगा कि नहीं, मैं अगर बेहतर कर सकती हूँ तो शायद संगीत के ही फील्ड में कर सकती हूँ। तो फिर उसके बाद फिर अपना ही रुझान बढ़ने लगा। आपके अंदर की आवाज़ आई कि नहीं, मुझे संगीत के साथ जुड़े रहना है और संगीत से ही रिलेटेड मुझे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो काम दिल से करो, जो तुम्हें करके खुशी मिलती है वही काम करना चाहिए। तो मुझे भी ऐसा लगा, मैंने भी अपने दिल से बात किया तो मुझे भी ऐसा ही लगा। ये तो सुन के और भी अच्छा लग रहा है। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि आप हम सब के लिए गौरव हैं, बिहार के लिए गौरव हैं, और आपका बचपन भी बिहार से जुड़ा रहा है पूरा। बचपन से लेकर जवानी ये भी कहें, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन, मेरी पढ़ाई लिखाई सब औरंगाबाद बिहार से। तो दिल से आप बिहारी हैं। जी जी बिल्कुल। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दिल से आप बिहारी हैं और आप बिहार के लिए गौरव हैं। मैं चाहूँगी, जैसे आपकी जब मैंने अचीवमेंट्स के बारे में देखा, जाना, समझा, तो मुझे लगा कि शायद ये पूरा शो ही कम पड़ जाएगा। आप अपनी ही ज़ुबानी बताएं हमें कुछ कि क्या क्या चीज़ें आपने अचीवमेंट किया है, क्या अवार्ड से आपको नवाजा गया है, वो बताएं। ऐसे एक समय आने के बाद फिर अवार्ड्स मुझे मिलने लगे, तो उसमें कुछ मुख्य हैं, जैसे महादेवी वर्मा अवार्ड मुझे दिया गया, और राष्ट्रीय स्तर पर नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड भी मुझे संगीत के फील्ड के लिए दिया गया। साथ में झारखंड में कई ऐसे अवार्ड हैं, जैसे कात्यायनी अवार्ड, और भी बहुत सारे झारखंड के अवार्ड हैं जो मुझे दिए गए हैं संगीत के फील्ड के लिए। तो अब उनकी लिस्ट फिर बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है सुन के कि बहुत सारे अवार्ड्स, अचीवमेंट्स। पहले मैं बल्कि कई बार बोलूँगी आपसे कि मैं अभी कुछ सुनना चाहती हूँ, अभी कुछ अपनी ही कुछ चंद लाइनें जो आपके दिल के बहुत करीब हों वो हमें सुनाएं। ऐसे मैं पहले अपनी कंपोजिशन सुनाना चाहूँगी, एक गज़ल जो सभी लोगों को काफ़ी पसंद आती है, और मेरी एल्बम भी आई थी यादें, जो झारखंड की पहली गज़ल की एल्बम थी वो यादें। डॉक्टर पीडी खन्ना साहब उसके शायर थे। तो बहुत ही खूबसूरत वो गज़ल है, और अगर आप सुने तो मेरे कॉलर ट्यून में भी आपको सुनाई पड़ेगी वो गज़ल। चले भी आओ के दिल को मेरे करार मिले, चले भी आओ के दिल को मेरे करार मिले, खिज़ां के दौर में भी मौसमी बहार मिले, चले भी आओ के दिल को मेरे करार मिले। बहुत खूब, बहुत ही अच्छा गाया। मैं थोड़ी देर के लिए, वो बोलते हैं ना, मेस्मराइज हो जाना, मैं एकदम खो गई थी आपकी आवाज़ में। बहुत ही सुंदर आवाज़ है आपकी। मैंने मतलब अभी आपने जैसे कॉलर ट्यून की बात की, बहुत बार ऐसा होता है कि फ़ोन पे किसी को जब फ़ोन करो तो फ़ोन बजता जा रहा है और उसकी कॉलर ट्यून बहुत ही अच्छी सी रहती है, अगर कुछ तो फ़ोन नहीं भी उठता है तो लगता है चलो कोई बात नहीं, अच्छा गाना तो सुन लिए, वो चीज़ें हैं। तो संगीत की अगर बात की जाए तो बहुत बार ये होता है कि वो किसी के लिए चिकित्सा, थेरेपी जैसा हो जाता है। आई एम श्योर इस समय हमारे जो भी दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़े हुए होंगे, हर किसी का संगीत से कुछ ना कुछ एक नाता एक खास गाने से जुड़ा होता है, कि मतलब ये गाना सुनो तो याद आता है उस मोमेंट पे हम लोगों ने ये चीज़ें एंजॉय की थी। तो हर किसी का संगीत का देखने का एक अपना नज़रिया है। आप क्या फील करती हैं संगीत को लेके, अगर बोला जाए आप क्या महसूस करती हैं? जी जी, मैं तो बच्चों को भी ट्रेनिंग देती आ रही हूँ बरसों से, तो मैं कई जगह ऐसे वर्कशॉप के लिए भी गई हूँ। वैसे में हमारे रांची झारखंड में काफ़ी फेमस है रिन पास कांके में, जहाँ की इलाज होती है मानसिक रोगियों की। मैंने वहाँ भी वर्कशॉप किया है कुछ एक हफ्ते का, और साथ में कस्तूरबा विद्यालय है, वहाँ पे भी बच्चियों को मैंने संगीत सिखाया है, कुछ दिनों का वर्कशॉप किया है। तो मैं उन लोगों को बताती हूँ कि संगीत का
कितना असर होता है आपके व्यक्तित्व पे, आपको एक अच्छा इंसान बनाने में एक अच्छा संगीत कितना महत्व रखता है। अगर आप संगीत को दिल से जीते हैं, आप एक सच्चा सुर लगाएं तो पता नहीं रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं, आंसू मतलब अपने आप आने लग जाते हैं। कोई भी मतलब जब गाना हाँ, सुनो, और जैसा कि अभी मैं बता रही हूँ कि आपकी आवाज़ सुन के भी जो फीलिंग आती है, आप जितने अच्छी तरीके से इसको बयान कर रही हैं, मैं वही महसूस करते जा रही हूँ कि संगीत का ये चीज़, बस वही असर जो है, अगर किसी ने महसूस कर लिया तो बस समझिए कि ऊपर वाले से मुलाकात हो गई। यही कनेक्शन जो है संगीत का और इंसान का, वो हो जाता है तो फिर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंख से आंसू आ जाते हैं। तो यही असर है संगीत का। तो मैं एक्चुअली देखा जाए मृणालिनी जी, तो संगीत जो है हर चीज़ को एक दूसरे से, धर्म, जाति, संप्रदाय, किसी भी चीज़ से उसका लेना देना नहीं है, हर चीज़ से परे है। कितने जो धार्मिक गाने हो गए या आपके मोटिवेशनल सॉन्ग हो गए, आपका जो सारा गीत होता है उसमें एकता का जो सूत्र बांधा जाता है, वो देख के लगता है कि संगीत के माध्यम से एक दूसरे को जोड़े रखा जा रहा है। अब आपने जैसे अभी बताया कि सच में वो मेस्मराइज होना, गूज़बम्स आने लगना सुन के, तो उसके लिए बहुत कड़ी साधना की ज़रूरत पड़ती होगी। आप अपने मतलब डेली रूटीन, जैसा कि बहुत ही कीमती वक्त है आपका और बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन उसमें भी बहुत घंटे आप निकाल देती होंगी, फिर भी क्या साधना में कितना समय लग जाता है? और बिल्कुल, बचपन से ही ये एक आदत डाली गई है कि अगर संगीत सीख रही हैं तो उसके लिए, रियाज के लिए आपको एक टाइम फिक्स करना होगा, उसके बाद फिर पढ़ाई के लिए भी आपको टाइम फिक्स करना है। तो वैसे ही रियाज का पहले तो छोटी थी तो स्कूल जाना होता था, इसलिए सुबह तो नहीं हो पाता था, लेकिन शाम में मैं बैठ के 2-3 घंटे रियाज करती थी। और अभी भी मैं रोज़ रियाज के लिए बैठती हूँ और अधिकतर वक्त शाम में ही मिलता है, तो मैं शाम में ही रियाज अधिकतर करती हूँ और कभी कभी सुबह भी कर लिया करती हूँ, लेकिन रियाज होना चाहिए। तो मतलब आप बहुत ज़्यादा समय देती हैं अपने आप को, तभी इतना ही खूबसूरत आवाज़ निखर के लता मंगेशकर जी इतनी उम्र हो जाने के बाद भी उन्होंने कभी रियाज करना नहीं छोड़ा था। तो अच्छा, मैंने ये भी सुना है जैसे हर किसी को अपना एक अलग सुकून मिलता है किसी चीज़ में, किसी को डांस करने में, किसी को गाना गाने में, आपको असली सुकून किस चीज़ में मिलता है? सच बताऊं तो असली सुकून तो संगीत में ही मिलता है। जो वक्त मेरा होता है, मैं बैठ के जब रियाज करती हूँ तो कभी कभी खुद ही रोती हूँ, अपने ही गीत में डूबकर, अपने ही गज़लों में, अपनी ही धुन में डूबकर कभी कभी आंसू आ जाते हैं। तो सबसे सुकूनदायक पल मेरे लिए तो वही होता है। अभी जैसा आपने बताया, अभी आपने बहुत ही बेहतरीन गाना एक गा के भी सुनाया, कोई एक और चंद लाइनें में, क्योंकि मेरा मन नहीं भर पा रहा है और मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी ऐसा ही लग रहा होगा कि कुछ गाने और सुनने को मिले आपकी खूबसूरत आवाज़ से। तो कुछ जो आपके दिल के बहुत करीब हो। जी, मैं ऐसे कई गज़ल सिंगर हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मैं बचपन से उनको सुन कर बड़ी हुई हूँ। तो उसमें ग़ुलाम अली साहब हैं और मेहदी हसन साहब, जगजीत सिंह साहब, ये लोग मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मेरे कार्यक्रमों में भी अधिकतर डिमांड ऐसी ही गज़लों की आती है जिसके गायक ये लोग हैं। तो मैं उनमें से ही एक गज़ल आपको सुनाना चाहूँगी जो मुझे भी काफ़ी पसंद है और सभी लोगों को पसंद है। रंजिशे सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशे सही दिल ही दुखाने के लिए आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशे सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशे सही। क्या बात है। बहुत बहुत ही सुंदर गाया है आपने, मतलब और अगर इसके शब्दों को भी देखा जाए तो मतलब मन में कुछ अजीब सा एक वो फीलिंग आने लग जाती है।
मृणालिनी जी, जैसा कि अभी आपने गाने के माध्यम से भी बताया और आपको बताती हैं कि आलाप करते करते और रियाज करते करते अपने आप में एक आंसू आने लगना या खुशी महसूस करना, लेकिन यदि हम लोग युवा वर्ग की बात करें, आज का इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजन कुछ सिंगिंग का दौर ही बदल रहा है। अगर आप अपने टाइम की बात करें, अपने सिंगिंग की बात करें और इसको देखें, और आप क्योंकि बच्चों को सिखा भी रही हैं तो आप बहुत अंदर से जानती होंगी कि बच्चे क्या फील करें, क्या डिफरेंस महसूस करती हैं आप? जी हाँ, आजकल का दौर जो हो गया है वो बस ऑनलाइन मीडिया और ये जो यूट्यूब पे हैं रील्स, इसके युग आ गए हैं, जो कि मुझे लगता है कि बस पल भर का आपका जो है वो सुकून है और कुछ नहीं है। वो कुछ दिनों मतलब 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली बात है, लेकिन लोगों को ऐसा ही करके तसल्ली मिल रही है। लेकिन आप अगर वैसे कई हैं जो काफ़ी रील्स फेमस हो गए हैं, आप अगर सुने तो आपको खुद लगेगा कि ये सब क्या है, और एक तरफ आप अच्छी चीज़ को सुने तो लगेगा कि आप सुनते जाएं, ये बात होती है। तो मैं सभी को बताती हूँ, बच्चों को बताती हूँ, आजकल के युवा जो हैं उसी तरफ बहते जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि बस उन्होंने इसको कमाई का साधन मान लिया है। उन लोगों को मन में ये बात बैठ गई है कि बस YouTube पे अगर रील्स वायरल हो गए तो फिर इनकम होने लग जाएगा। लेकिन अगर सही मायने में काफी टाइम जाता है, जी हाँ, ऐसा नहीं है कि उसमें टाइम नहीं जाता है। तो और कई लोग ऐसे में ऐसे स्टेप उठा रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो अब ऐसे लोगों को समझाना बस यही है कि अच्छे संगीत को सुने और सच्चाई में जिए। जो अभी हम लोग बरसों से मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, या बड़े बड़े महान आप संगीतज्ञों को सुने तो अगर देखें तो वो पूरा जीवन देते हैं, तब फिर एक अच्छा कलाकार और एक अच्छा इंसान बन पाते हैं। तो क्या उन्होंने मेहनत नहीं किया है क्या? तो अगर अभी के युवा को भी मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि आप अगर संगीत को सही मायने में जीना चाहते हैं, संगीत की सही मायने में आप आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसके बिल्कुल डीप तक जाएं और संगीत को पूरी तरह से साधना करके ही आप स्टेज पे आएँ, मंच पे आएँ। मतलब आधा अधूरा ज्ञान लेके और आप सोचें कि बस हम ऐसे कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, वो संभवतः हो नहीं पाता है। और वो ना इस साइड के हो पाते हैं ना उस साइड के हो पाते हैं, क्योंकि आगे चल के उनको कुछ ना कुछ और तो कड़ी मेहनत कहीं ना कहीं फिर बाधा आती ही है। कहीं ना कहीं विद्वान आपके सामने आएंगे जो फिर आपकी कमियों को निकालेंगे। तो इसलिए आप संपूर्ण होकर ही आए मंच पे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपने मतलब एक सफलता तो हासिल कर ही ली है, और यदि बात किया जाए आपके फ्यूचर के लिए, आगे आप अपना कुछ टारगेट आपने सेट किया होगा फ्यूचर में, कुछ प्रोजेक्ट को पक्का, क्योंकि हर आदमी कुछ ना कुछ ऐसा सोच के ही रखता है, कहाँ पे देखती हैं? क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप संगीत को एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक लेके जाने वाली हैं, आपकी आवाज़ में वो खूबसूरती है। जी। ऐसे तो मंजिल कुछ नहीं होता है संगीत में, तो मंजिल जैसी चीज़ नहीं है कि बस यहाँ ख़त्म हो जाए, क्योंकि ऐसी कोई नौकरी नहीं है कि नौकरी पर नौकरी लग जाए तो फिर बस इसके बाद और कुछ नहीं। तो बस संगीत में ही अपना पूरा जीवन देना है, चलते जाना है। और कोशिश यही है कि बचपन की जो मेहनत है, मेरे माता पिता ने मेरे पीछे जो सपना देखा है, जो मेहनत किया है, उसको एक मुकाम दूं। और जैसे बड़े बड़े कलाकारों को मैंने सुना है, तो मैं भी उस स्तर तक जाऊं और एक दिन फिर मुझे भी वैसे अवार्ड जो नेशनल लेवल पे मिलते हैं उस श्रेणी में मैं भी आऊं, ऐसा सपना है। तो बस मेहनत करते जाना है निरंतर। किसी भी क्षेत्र में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कभी ना कभी ज़रूर हर किसी को लगता है कि नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा। अब अड़चने, रुकावट बहुत सारे हर फील्ड में आती है। तो मैं ये जानना चाहूँगी संगीत के सफ़र में, क्योंकि ये सफ़र और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर वालों का एक अलग प्रेशर होता है कि पढ़ाई तो तुमको नहीं छोड़नी है, और आपने इसमें काफ़ी कुछ मतलब मैं बोलूँ बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आप आगे बढ़ी हैं और आप काफ़ी सफल हो पाई हैं। तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि आपको क्या क्या अड़चनें आई, ताकि जो भी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं और इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो उन रुकावटों को कैसे पार कर पाएंगे। जी,
एक समय था जब कई तरह के ऐसे कमेंट सुनने को मिले, मतलब घर से तो माता पिता का काफ़ी सपोर्ट रहा, ये सबसे बड़ी बात रही मेरे लिए, पॉजिटिव ये रहा मेरे लिए। लेकिन अगर घर के बाहर देखें तो एक फ़ीमेल होने के नाते बहुत जगह बहुत तरह की परेशानी आई जीवन में। कई बार ऐसा हुआ मैं कि काट रही हूँ यहाँ पे आपको, मतलब अक्सर ऐसा होता है कि फीमेल्स को रोकने के लिए मतलब सिर्फ उनको कुछ उनके कैरेक्टर पे दो शब्द बोल दो, उस पे बोल दो ताकि वो रुक जाए, आगे ना बढ़ बिल्कुल पाए। तो अभी भी वैसा ही है कि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो इसको किस तरह से लेग पुलिंग किया जाए, तो ऐसा कोशिश लोग करते हैं। लेकिन बड़े बुजुर्गों का ये भी कहना है कि अगर आपके खिलाफ कुछ लोग खड़े हो गए हैं, आपकी शिकायतें कर रहे हैं, तो समझिए कि आप प्रगति के पथ पर हैं। तो बिल्कुल। बस यही मानकर चलती जाती हूँ, क्योंकि मैं जो भी कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ। मुझे ऐसा विश्वास है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे तराशने में जितना अपना विश्वास, जितना अपना समय दिया है, तो मैं भी उस पर खरा उतरूंगी। इसलिए मैं निरंतर अपने जारी है मेरे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे आपने थोड़ी देर पहले भी बताया संगीत को लेके मतलब फ्यूजन, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब है, आपके हिसाब से सफलता का गुरु मंत्र क्या है? आपने ये बताया कि वो लोग बहुत कम चीज़ों में सोच के और उसको कमाई का जरिया बना लेते हैं, लेकिन अगर उनको सही राह पे जाना है तो आप उनको क्या मार्गदर्शन देंगी? बस वही बात फिर से, क्योंकि सच्चाई में अगर जिएंगे तभी जाकर सफलता मिल पाएगी। अगर वो छलावे में जिएंगे, और आजकल के लोग बस तड़क भड़क और दिखावे में ही ज़्यादातर जीते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो कला है नहीं, लेकिन वो दिखाते हैं ऐसा कि जैसे बहुत बड़े कलाकार हैं। तो मुझे वही लगता है कि आप अगर अपने आप को एकदम गीली मिट्टी की तरह मान लें, हर जगह आप, वो बड़ा कलाकार हो या बड़े लोग हों, मैं तो सभी जगह गई हूँ, यहाँ तक कि राष्ट्रपति महोदया से भी मैं अभी मिलकर आई हूँ, तो उनका भी आशीर्वाद मिला है। तो मैं ऐसे सभी जगहों पे बिल्कुल नतमस्तक रहती हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से मेहनत किया है, और पूरी तरह से बिल्कुल जैसे सोने को ठोक ठोक के तराश के एक खूबसूरत सा ये बनाया जाता है गहना, तो बिल्कुल वैसे ही मैंने भी अपने आप को बचपन से किया है। तो अभी यही मैसेज देना चाहूँगी लोगों को कि अगर आप सच्चाई में जिएं और अपने आप को बिल्कुल ऐसा गीली मिट्टी की तरह माने, तब आपको बनाने वाले जो है एक सही रूप दे पाएंगे। आप अगर शुरू से ही आप समझ लेंगे कि मैं तो बनाया हूँ, तो फिर आपको कोई जीवन भर नहीं बना पाएगा। ये आपने बहुत सही बात की कि अगर किसी को भी कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो पहले अपने आप को एकदम रॉ कर लीजिए। जो सामने वाला आपको शिक्षा दे रहा है उसको ग्रहण करने की कोशिश कीजिए, ये ना सोचे कि हम ही पारंगत हैं। जी, आपको हर जगह कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कई बार तो मैं अपने स्टूडेंट्स से ही सीखती हूँ, कई ऐसी बातें जो मुझे नहीं मालूम है, तो कभी कभी वो लोग ऐसी कुछ बात कर देते हैं जो मुझे लगता है कि अरे ये बात मैंने देखो नहीं जानती थी मैं, तो उन लोगों से सीखने को मिलता है। तो हर वैसे जगह पे जहाँ अगर कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप वहाँ एकदम बिल्कुल बच्चे की तरह हो जाएं, सीख लें। बिल्कुल। जी। अभी भी मृणालिनी जी, आपकी इतनी खूबसूरत आवाज़ को सुन के मेरा मन नहीं भरा है। मैं चाहूँगी कि कुछ चंद लाइनें आप एक बार फिर से हमारे दर्शकों को भी सुनाएं। जी ज़रूर। मेरी आवाज़ में लोग फरीदा खानम जी की गज़ल है, वो काफ़ी सुनना चाहते हैं, तो वो भी मैं सुनाना चाहूँगी। आज जाने की ज़िद ना करो, आज जाने की ज़िद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की ज़िद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे,
हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। चाहती तो मैं भी नहीं हूँ कि आप जाएं, लेकिन क्योंकि समय की सीमा निर्धारित है और कार्यक्रम को ख़त्म करने का मन तो मेरा भी नहीं है, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। कुछ चंद लाइनें हमारे दर्शकों के लिए। जी जी, ऐसे दर्शकों की तो पसंद जो होती है ऐसी सुनी सुनाई गज़लों की ही अधिकतर होती है, तो मैं उनमें से ही कुछ सुनाना चाहूँगी। जैसे ये गज़ल जो मैं गाती हूँ चंदन दास जी की गाई हुई है गज़ल। खुदा का जिक्र करें, खुदा का जिक्र करें, या तुम्हारी बात करें, खुदा का जिक्र करें, या तुम्हारी बात करें। हमें तो इश्क से मतलब किसी की बात करें, खुदा का जिक्र करें, या तुम्हारी बात करें। हमें तो इश्क से मतलब किसी की बात करें, खुदा का जिक्र करें, या तुम्हारी बात करें, या तुम्हारी बात करें, या तुम्हारी बात करें। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। तो आज मृणालिनी जी से मुलाकात की हम लोगों ने, आपने बहुत अच्छा से अपना कीमती समय दिया और हमारे दर्शकों को भी बताया। यहाँ मंच साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।